वेलकम टू आईआईटीएन मास्टर। आज हम लोग पीरियोडिक टेबल की जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वगैरह कर लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर। इसके जो जो एप्लीकेशंस है, क्या क्या इसका यूज है, सब कुछ निपटाने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पूरे डिटेल में। ठीक है, आई होप तुम लोगों को पीरियोडिक टेबल अच्छा लग रहा है। अगला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करूं, इसको कमेंट जरूर करना कि अगला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करूं, ऑर्गेनिक करूं, इनऑर्गेनिक करूं या फिजिकल करूं। ये जरूर कमेंट करके मेरे को बताना तुम लोग। ठीक है, चलो समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधा सीधा काम पे आते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टेंडेंसी है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो उसके अंदर शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, तो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को जो अट्रैक्ट करेगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, या बोले कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो शेयर्ड पेयर को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो द टेंडेंसी ऑफ कोवेलेंट बॉन्डेड एटम्स टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे मान लो कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना, ध्यान रखना अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तभी वो अट्रैक्ट कर पाएगा। अगर मान लो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में होगा तब तो शेयर्ड पेयर एकदम बीच में रहेगा, बट हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में है तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये शेयर्ड पेयर को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये इसके क्लोज आ जाएगा, क्लोरीन के क्लोज आ जाएगा शेयर्ड पेयर, और इसी वजह से इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ऐसा होने से पार्शियल चार्ज डेवलप हो गया, पार्शियल चार्ज डेवलप हो गया तो ये एक पॉजिटिव पोल है, एक नेगेटिव पोल है, तो क्या ये पोलर मॉलिक्यूल हो गया कि नहीं? बोलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पोलर मॉलिक्यूल हो गया। क्या इसके पास डाइपोल मूवमेंट होगा कि नहीं होगा? क्या इसके पास डाइपोल मूवमेंट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ही वजह से पोलैरिटी चेक किया जाता है और मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं कि उसके अंदर डाइपोल मूवमेंट है या नहीं है। ठीक, ये हम लोग डिसाइड करते हैं उसके बेसिस पे। सो दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू यहां पे लिखा हुआ है, वो पॉलिंग स्केल पे। सबसे पहले पॉलिंग ने ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इंट्रोड्यूस किया था। बहुत सारे स्केल्स है, पॉलिंग स्केल है, मुलिकन स्केल है और एक है अल्रेड रोशो स्केल। तो तीन स्केल है। ठीक, मेनली जो यूज होता है वो पॉलिंग स्केल यूज होता है। तो ये वैल्यूज जो है अगर तुमको याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद होना चाहिए, जैसे कि फ्लोरीन का याद होना चाहिए, क्लोरीन का याद होना चाहिए, ब्रोमीन का, आयोडीन का, कार्बन का, हाइड्रोजन का, इन सब का वैल्यू याद होना चाहिए। जैसे लिथियम का 1.0 होता है, सोडियम का 0.9, पोटेशियम का 0.8, रुबीडियम का 0.8, सीजियम का 1.0। ऐसे हाइड्रोजन का 2.1 होता है, फ्लोरीन 4.0। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन है? फ्लोरीन है। फ्लोरीन का 4.0, क्लोरीन का 3.0, ब्रोमीन का 2.8, आयोडीन का 2.5। फास्फोरस और हाइड्रोजन का नियरली सेम होता है 2.1, सल्फर और कार्बन का नियरली सेम होता है 2.5, कार्बन 2.5 है, नाइट्रोजन 3.0, ऑक्सीजन 3.5। पॉलिंग स्केल पे नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू सेम है, याद रखना, एक बार सवाल पूछा है जेईई ने इस पे। ठीक है, 3.0 होता है दोनों स्केल पे। अब तुम याद क्या रखोगे, एक सिंपल सा मैं तुमको ट्रिक बताता हूं। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन। इतना याद रखो बस। फोन कॉल ब्रीच, फोन कॉल ब्रीच, फोन कॉल ब्रीच, ये निमोनिक है, ये याद रखो। इससे तुम्हारा काम मुझे लगता है हो जाएगा, इससे मोस्ट ऑफ द चीजें तुम्हारी क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ओके। अब किन किन फैक्टर्स पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करता है? सबसे पहला है चार्ज ऑन एन एटम। भाई साहब, किसी भी एटम पे अगर तुम पॉजिटिव चार्ज बढ़ाओगे तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन एन एटम या आयन, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है सर, मतलब अगर मान लो मेरे पास Al प्लस है, Al2 प्लस है और Al3 प्लस है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होगा? जिसपे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। तो Al3 प्लस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद Al2 प्लस का, फिर Al प्लस का। यही अगर नेगेटिव चार्ज आ जाता, मान लो मेरे पास है O माइनस और O2 माइनस, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? इसमें O माइनस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाएगी बेटा?
कम होती जाएगी। सही है। दूसरा फैक्टर जो है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो, अगर आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ाते जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर तुम बढ़ाते जाओगे तो साइज घटता है बेसिकली, और साइज घटेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाता है। ठीक है। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, जैसे मान लो कि हमारे पास है CF3I और हमारे पास है CH3I। अब इस दोनों कार्बन को मैं कंपेयर करूं कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो तुमने फ्लोरीन लगाया तो होगा क्या, समझो, कार्बन, यहां फ्लोरीन, यहां फ्लोरीन, यहां फ्लोरीन और यहां आयोडीन। अब तुमने देखा इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मुझे चेक करना है, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब अट्रैक्ट करेगा तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। और कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी तो ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा इन कंपैरिजन टू, अगर मान लो मैं हाइड्रोजन लगाता हूं तो हाइड्रोजन और कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, तो ये तो कार्बन हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा, तो इसी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर जुड़ा रहे कार्बन से तो उसमें कार्बन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा देगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट करेगा। ठीक है, क्लियर। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी कार्बन की। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है प्यारे बच्चों, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर। अगर तुम परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ाते जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम्हारा बढ़ता जाएगा। अब अगर मैं देखूं तो sp हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 है और sp3 है, तो sp में परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है, 50%। sp2 में कितना है, लगभग 33.33%। और sp3 में कितना है, 25%। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, सिंपल सा बात है। रीजन इसका क्या होता है कि अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है तो अपने को पता है कि एस ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होता है, और ज्यादा क्लोज होगा तो उस पर अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा और उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। सही है, ओके। एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज होता है। साइज अगर बढ़ाते जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता चला जाएगा। जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इन तीनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो सबसे ज्यादा लिथियम का होगा, फिर सोडियम का होगा, फिर पोटेशियम का होगा। इसी प्रकार से इधर से देखो, कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन के बाद नाइट्रोजन ले लो, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। अब तुम लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो एटॉमिक साइज क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। एक पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, घटेगा। तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, साइज घट रहा है, साइज घट रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है। ठीक, ये कार्बन का पॉलिंग स्केल पे 2.5, नाइट्रोजन का 3.0, ऑक्सीजन का 3.5 और फ्लोरीन का 4.0। ठीक है, ओके। वेरिएशन इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखो अक्रॉस अ पीरियड, अभी हमने देखा अक्रॉस अ पीरियड क्या होगा, जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज क्या होगा बेटा, साइज घटेगा। और अगर साइज घट रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं किसी पीरियड में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, जनरल ट्रेंड है। ठीक है, जब तुम डाउन द ग्रुप जाओगे तो क्या होगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा, और अगर एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा। अभी हमने देखा, राइट। जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इन जनरल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है। सही। अब देखो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा है, ये तो पता है अपने को, क्योंकि इस पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है। बट क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा है, ये मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए साइज मैटर कर जाता है। फ्लोरीन का बहुत छोटा साइज होता है, इसी वजह से थर्ड पीरियड एलिमेंट जो भी होता है उसका सेकंड पीरियड वाले से ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये याद रखना, एक्सेप्शनल केस है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ गैलियम इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, याद है, बोरोन फैमिली में सबसे ज्यादा एक्सेप्शन है। रीजन ये है कि वहां पे ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन भी लगता है और लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन भी लगता है। तो ये ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है, गैलियम का साइज छोटा हो जाता है, एल्यूमिनियम का साइज ज्यादा होता है, इसी वजह से गैलियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू एल्यूमिनियम। ध्यान रखना, एक्सेप्शनल केस, यही सबसे सवाल ज्यादातर बनता है और इधर से ही सवाल ज्यादातर पूछा जाता है।
पॉलिंग स्केल के अलावा जो दूसरा स्केल है वो है मुलिकन स्केल। मुलिकन स्केल पे अकॉर्डिंग टू मुलिकन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज एवरेज वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये बोलता है कि भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल का जो मीन होगा, जो एवरेज होगा, वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा मुलिकन स्केल पे। ये मुलिकन स्केल पे है, ठीक है, ये याद रखना है इसको, ये फॉर्मूला है, ठीक। अब देखो, अगर आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाय मुलिकन, मुलिकन ने जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिया पॉलिंग स्केल के लिए, कौन से स्केल के लिए, पॉलिंग स्केल के लिए, वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन पॉलिंग स्केल इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाय 5.6। अब देखो ये पॉलिंग स्केल का है और मुलिकन स्केल पे क्या था, आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाय 2। तो मैं अगर दोनों का रेशियो लूं xp अपॉन x मुलिकन, तो देखो आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो दोनों में है, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो मैं सीधा इसको लिख देता हूं, चलो लिख ही देता हूं, आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाय 5.6 अपॉन आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाय 2। ये होगा, ये तो कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 2 अपॉन 5.6 आ जाएगा, 2 अपॉन 5.6 यानी कि ये आ जाएगा 1 अपॉन 2.8। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन मुलिकन स्केल इज 2.8 टाइम्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन पॉलिंग स्केल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन मुलिकन स्केल इज 2.8 टाइम्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन पॉलिंग स्केल, ऐसा बोला जा सकता है। सही है, ओके, सही है, डाइजेस्ट हो रहा है, सिंपल चीजें हैं, ओके। अब देखो, अगर आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किलो कैलोरी पर मोल में दे रखा है, तो पॉलिंग स्केल पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगा वो आएगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाय 2 इंटू 64.5। ये याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी याद रहेगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर मान लो देख लोगे ऑप्शन में रहेगा तो तुम टिक कर सकते हो, 2-3 बार देख लोगे तो याद रहेगा, ठीक। आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर है, एवरीथिंग इज क्लियर सो फार। कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट जरूर करना है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यही है ऑलरेड रॉसो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसने क्या बोला, इसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अलग ही डेफिनेशन दे दिया। इसने बोला कि भाई जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उसमें और न्यूक्लियस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये बोलता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द सर्कमफेरेंस, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट, सर्कमफेरेंस ऑफ आउटर मोस्ट सेल एंड न्यूक्लियस। तो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, इसने बोला। और इसने फॉर्मूला दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन ऑलरेड रॉसो स्केल 0.359 जेड इफेक्टिव बाय आर स्क्वायर, वेयर आर क्या है, वही सेंटर न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है, जो रेडियस होगा वही आर होगा। और जेड इफेक्टिव क्या होता है, याद ही होगा, जेड इफेक्टिव होता है जेड माइनस सिग्मा। ये हमने कैलकुलेट किया था स्लेटर्स रूल के हिसाब से, सिग्मा का वैल्यू कैलकुलेट किया था और वहां से हमने जेड इफेक्टिव फाइंड आउट किया था, याद है, ओके। एक रिलेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन पॉलिंग स्केल इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन ऑलरेड रॉसो स्केल प्लस 0.744। ये एक रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑनेस्टली पूछो तो नहीं है, बस ध्यान रखना, आइडिया रहे तो अच्छा रहता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एप्लीकेशन क्या है, सबसे पहला बॉन्ड स्ट्रेंथ। देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर डिफरेंस ज्यादा होगा तो वो बॉन्ड ज्यादा मजबूत होता है। जैसे मान लो हमारे पास HF है, हमारे पास HCl है, हमारे पास HBr है और हमारे पास HI है। अगर मुझे इसको कंपेयर करना है, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ डिफरेंस क्या आएगा, ज्यादा। अब डिफरेंस ज्यादा आएगा तो इस पे डेल्टा नेगेटिव है, इस पे डेल्टा पॉजिटिव है, तो क्या इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव में आएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा तो पास आएगा तो बॉन्ड लेंथ छोटा होगा और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो इसी वजह से HF फिर HCl फिर HBr फिर HI, ये सीक्वेंस आएगा। रीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। क्लियर, ओके। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, भाई सिंपल सा चीज है, जो मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर। तो अगर मैं मेटल्स की बात करूं तो अगर किसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है
तो मेटालिक कैरेक्टर घटेगा, मेटालिक कैरेक्टर घटेगा और नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। सिंपल सा बात है। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, याद ही होगा ये चीज, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर एंड non-metals are electronegative in nature बोलते ना, नटूरे फटूरे वाला जोक याद है? टीचर से एक बच्चा पूछने जाता है, सर ये नटूरे का क्या मतलब होता है, तो बोलता है तुम्हारा फटूरे खराब है। ये वही वाला आता ही होगा सबको, बहुत ही बेकार जोक मारा हूं मैं। ठीक, तो नॉन मेटल्स जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और मेटल्स जो होता है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। ठीक है सर। अब यहाँ पे एक चीज है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, शुमाकर एंड स्टीवेंसन फॉर्मूला। शुमाकर एंड स्टीवेंसन फॉर्मूला है, ये किसी भी दो एलिमेंट के बीच में जो बॉन्ड होता है तो उसका बॉन्ड लेंथ बताता है। बॉन्ड लेंथ का फॉर्मूला क्या है? रेडियस ऑफ कोवलेंट रेडियस है, रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी प्लस 0.09 इंटू एक्स ए माइनस एक्स बी का मॉड लेना है। ठीक, एक्स ए मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, एक्स बी इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, और वैल्यू हम लोग कौन से स्केल का यूज करते हैं? पॉलिंग स्केल का यूज करते हैं। इसी पे एक क्वेश्चन है नीचे, इफ बॉन्ड लेंथ ऑफ F2 इज 1.44 एंगस्ट्रॉम और H2 का बॉन्ड लेंथ है 0.74 एंगस्ट्रॉम, तो बोला कि बॉन्ड लेंथ HF का बताओ। तो देखो बॉन्ड लेंथ ऑफ HF जो आएगा वो आएगा रेडियस ऑफ F2। रेडियस क्या होता है? बॉन्ड लेंथ का आधा, तो इसका आधा कर दो तो ये आ जाएगा 0.72 प्लस इसका आधा कर दो, इसका आधा कर दोगे तो आएगा 0.37 माइनस 0.09 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो भाई फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है और हाइड्रोजन का 2.1 है, तो ये आ जाएगा 1.9। तो ये कितना आ गया? 9 1.09 प्लस सॉरी माइनस ये आ जाएगा 171 और पॉइंट आ जाएगा तुम्हारा 0.171, ये आ जाएगा। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आ जाएगा 0.919 एंगस्ट्रॉम, ये आ गया। मतलब बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आसानी से कर सकते हो अगर तुमको फॉर्मूला याद है, और आई होप कि तुमको ये फॉर्मूला याद रहेगा। तो ये आ जाएगा इसका बॉन्ड लेंथ ऑफ HF। क्लियर? देख लो अच्छे से। एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, ये देखो ये एक इंपॉर्टेंट है। एक बंदा था गॉलिस करके, उसने कुछ कुछ बताया, वो मैं बताता हूं। देखो इसने बोला कि कोई भी एलिमेंट है AOH और ये A कोई एलिमेंट है, तो इसने बोला कि अगर A का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से अगर ज्यादा है, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इज ग्रेटर देन 1.7 देन it will behave as acid, फिर ये एसिड के जैसा बिहेव करेगा। और बोला इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इज लेस देन 1.7 देन it will behave as बेस। अब समझो ये ऐसा क्यों हो रहा है? कॉमन सेंस की बात है। AOH में दो बातें हैं, अगर O और H के बीच का बॉन्ड टूटा तो ये बनाएगा AO माइनस प्लस H प्लस, और अगर H प्लस दिया तो एसिडिक होगा। और अगर A और O के बीच का बॉन्ड टूटा, O और H का टूटा तो ये हुआ, A और O के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा? A प्लस और OH माइनस, और अगर OH माइनस मिल रहा है तो वो बेसिक होगा। यस और नो? अब ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे। भाई 1.7 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो A तो नॉन मेटालिक हो जाएगा ना, और नॉन मेटालिक हो जाएगा तो ये एसिडिक हो जाएगा। और अगर 1.7 से कम है तो A मेटालिक हो जाएगा, मेटालिक हो जाएगा तो वो बेस जैसा हो जाएगा। जैसे इसका बहुत शानदार एग्जांपल है, NaOH है, ठीक है, और ClOH है। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 0.9 और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.0। अब देखो ये 1.7 से ज्यादा है तो ये एक एसिड के जैसा बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा बेटा? एसिड के जैसा बिहेव करेगा। और ये 1.7 से कम है तो ये कैसा बिहेव करेगा? बेस के जैसा बिहेव करेगा। यही गॉलिस का कहना था। सही है? अच्छे से देखो, समझ में आ जाए तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
अगला है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। देखो एक बात समझो, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो होता है वो एसिडिक होता है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक होते हैं। जैसे तुम्हारा CO2 हो गया, राइट, SO2 हो गया, SO3 हो गया, राइट, Cl2O हो गया, राइट, ये सारे तुम्हारे एसिडिक हैं। क्यों? ये सब जैसे CO2 है, ये पानी से कंबाइन करेगा और एसिड देगा। कौन सा एसिड देगा? कार्बोनिक एसिड, H2CO3। ऐसे सल्फर डाइऑक्साइड जब कंबाइन करेगा तो वो H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड देगा। SO3 कंबाइन करेगा तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड देगा। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक होता है। मेटालिक ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक होता है। मेटालिक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं बेटा? आर बेसिक इन नेचर। कैसा होता है? बेसिक होता है सर। जैसे मान लो सोडियम ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये सब मेटालिक ऑक्साइड है। अब तुम सोडियम ऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये NaOH बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा। ये क्या बनाएगा? NaOH बनाएगा। और NaOH बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ठीक है, तो बेस बनाया, तो इसलिए कैसा हो गया? बेसिक हो गया। इसी प्रकार से कुछ ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं, जिनका कैरेक्टर एसिडिक भी होता है और जिनका कैरेक्टर बेसिक भी, दोनों, मतलब एसिड से भी रिएक्ट करता है और बेस से भी रिएक्ट करता है। सो देयर आर सम ऑक्साइड्स व्हिच आर एम्फोटेरिक। इसको लिख लो, देयर आर सम ऑक्साइड्स which are amphoteric in nature, एम्फोटेरिक इन नेचर। कुछ ऑक्साइड्स ऐसे हैं जो एम्फोटेरिक हैं, मतलब वो एसिड से भी रिएक्ट करेंगे, बेस से भी करेंगे। अब याद कैसे रखें भाई कौन एम्फोटेरिक है? तो मैं एक ट्रिक बताता हूं, उससे तुम याद रख सकते हो। सुनो पार्वती जरा आलू गाजर बेचो। इसके जो ऑक्साइड्स हैं वो सारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। जैसे मान लो Al2O3, ये एम्फोटेरिक है। BeO ये एम्फोटेरिक है। ZnO एम्फोटेरिक है। Ga2O3 एम्फोटेरिक है। SnO2 या SnO, PbO, ये सब क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है। ये एसिड से भी रिएक्ट करते हैं और बेस से भी रिएक्ट करते हैं। ठीक, ऐसे याद रखना है चीजों को। सुनो पार्वती जरा आलू गाजर बेचो। ठीक। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब मान लो कि दो ऑक्साइड है और दोनों नॉन मेटल का ही ऑक्साइड है, तो मैं कैसे डिसाइड करूं कि कौन ज्यादा एसिडिक है? तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा अच्छा एसिडिक होगा या उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। यहाँ सल्फर को देखो ये +4 में है, यहाँ सल्फर को देखो ये +6 में है, तो ज्यादा एसिडिक ऑक्साइड कौन हो गया? SO3। यहाँ मैंगनीज को देखो ये +2 में है, ये +3 में है, ये +4 में है, ये +6 में है और ये +7 में है। तो जैसे जैसे सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है और वो ऑक्साइड उतना ही ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। इस पे सवाल पूछा गया है, इसको समझो अच्छे से। सही है? ओके। नेचर ऑफ बॉन्ड्स देखो, हैनी स्मिथ फॉर्मूला है, ये बताता है कि कोई भी बॉन्ड आयनिक है या कोवलेंट है। ये एक फॉर्मूला दिया, उस फॉर्मूला के बेसिस पे तुम बॉन्ड का परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बता सकते हो। और अगर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर 50% से कम है तो वो बॉन्ड कैसा होगा? कोवलेंट। और अगर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर 50% से ज्यादा है तो वो बॉन्ड कैसा होगा? आयनिक। तो फॉर्मूला क्या है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का? 16 इंटू XA माइनस XB, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ध्यान रखना ये मॉड लेना है, ठीक, प्लस 3.5 इंटू XA माइनस XB का स्क्वायर। ठीक, कोई भी बॉन्ड होगा। अब जैसे मान लो HCl है, इसका मुझे निकालना है, तुम कर सकते हो। इसका हाइड्रोजन 2.1 है, क्लोरीन का 3.0 है, डालेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर मान लो 50% से कम आया तो ये बॉन्ड कोवलेंट होगा और ये 50 से कम ही आएगा। यहीं पे अगर NaCl ले लोगे, वो 50% से ज्यादा आएगा तो आयनिक हो जाएगा। समझा बात? हैनी स्मिथ फॉर्मूला। दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो तुमको ध्यान रखना है, एक तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का हैनी स्मिथ और एक शुमाकर स्टीवेंसन फॉर्मूला,
जो मैंने तुमको बताया बॉन्ड लेंथ के लिए। ये 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इसको जरूर याद रखना, ठीक है। और चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो, अभी तक तुम सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अभी जल्दी सब्सक्राइब करो ताकि तुमको नोटिफिकेशन आता रहे। सिर्फ और सिर्फ हम लोग लॉन्ग वीडियोज ही नहीं कर रहे हैं, मैं डेली 3-4 शॉर्ट वीडियोज के फॉर्म में अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स को डाल रहा हूं। उसको देखो, उसको समझो, उसमें कुछ डाउट होता है तो कमेंट करो, बट करो, समझे। ये सब कुछ तुम लोगों के लिए किया जा रहा है, इसका जितना फायदा उठा सकते हो उठाओ। अगला चैप्टर किस टॉपिक पे होना चाहिए, कौन से चैप्टर पे होना चाहिए, अगला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है, ये जरूर मुझे कमेंट करके बताना। अगले वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच। शब्बा खैर।